नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज भगवान बुद्ध के गंभीर धम्म देशना की चर्चा करेंगे। वह गंभीर धम्म देशना जो भगवान तथागत बुद्ध ने वाराणसी के ऋषि मृगदाव में दिए थे, उस पे चर्चा करेंगे। आज जो हमारा धम्म देशना का विषय है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग मतलब हिंदी में है आर्य अष्टांगिको मग्गो। आर्य हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। किस अर्थ में श्रेष्ठ? जिन्होंने गुण, धर्म, स्वभाव इस संसार को भली प्रकार से जान लिया हो, उसको बोलते हैं आर्य। आप देखते नहीं, अनरियो। अनरियो मतलब अनाड़ी, जो जैसा सत्य है उस सत्य को उस प्रकार से जो नहीं जान पाया है उसे बोलते हैं अनरियो। बोलते हैं तो बहुत अनाड़ी है, मतलब तुम कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ जान नहीं पा रहा है। क्या? जो इस सृष्टि का, इस संसार का स्वभाव है, गुण है, धर्म है, या निसर्ग का जो सही में गुण धर्म है उसको नहीं जान पाया, इसलिए तुम अनाड़ी हो, अनरियो हो, अनरियो। और जो जान लिया वो क्या होगा? अरियो। तो अरिय अष्टांगिक, अष्ट मतलब होता है 8, जिसके 8 अंग हैं। मग्गो मतलब मतलब मार्ग। तो जो ये अष्टांग मार्ग है, जो अष्ट जो है 8 अंगों वाला जो मार्ग है वो कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इसके 8 भाग हैं, अंग हैं। इसीलिए इसको बोलते क्या? आर्य अष्टांगिको मग्गो। ये 8 अंगों वाला मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है। हम देखते हैं कि हम पहले के इस धर्म चर्चा कर चुके हैं, हम बोल चुके हैं कि जो चौथा आर्य सत्य है, जो 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य में कौन कौन से? दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। तो जो दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात करते हैं। वो जो मध्यम मार्ग है, बताते समय बुद्ध क्या बोलते हैं? द्वे में अंता। भिक्षुओं, उन 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो द्वे अंत क्या है? वो वे जो अंत हैं, जो अंत हैं, दो नदी के किनारा है। 2 नदी के किनारा है, एक इस साइड है, एक इस साइड से। जो अंत है, एक बहुत हाई फाई, एक बहुत ज़्यादा लो। तो जो अंत हैं, द्वे में अंता, जो अंत हैं, किनारे हैं द्वे, उनको नहीं सेवन करना है।
वो कौन कौन से दो अंत हैं? बुद्ध बोलते हैं कामेषु काम सुखल्लिका योगो, जो काम मेषु, जो काम में, सत्य यहाँ पे कैसे कामेषु, सप्तमी की बहुवचन है कामेषु, यानी जो काम सुखों में, काम सुखल्लिका योगो, जो काम सुखों में, काम सुख भोगों में जो है रमन करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, भोग विलास की पूरी तरह से जीवन जीते हैं। एक अंत ये है। दूसरा ठीक उसी के उल्टा जो अंत है क्या है? अत्त कील मत्थानुयोगो। अत्त कील, अत्त मतलब ज्यादा, कील मत्थानुयोगो, अपने आप को बहुत दुष्कर, कठिन से कठिन जानते हैं तप करते हैं, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। आप देखते हैं ये बुद्ध के समय भी ऐसे ही लोग थे कि बहुत भोग विलास का जीवन जीते थे या फिर बहुत अपने शरीर को बहुत कष्ट देते थे, तपाते थे। कि कोई कपड़ा नहीं पहन रहा है, कोई एक जो है खाना नहीं खा रहा है, तो कोई जो है जंगल में चले गए, तो कोई कुछ कर रहे हैं, कोई अलग नाना प्रकार से भिन्न भिन्न तरीकों से अपने शरीर को दुख दे करके सत्य के पाने की जो प्रक्रिया है, बुद्ध ने उसको भी मना किया। क्योंकि इसके पहले वो घर त्याग के पहले ऐसा कर चुके थे ना, अत्त किलान मत्थानुयोगो, खूब तप कर रहे थे, खाना छोड़ दिए थे, सब कुछ छोड़ करके देखे, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इसलिए बोले, बुद्ध बोलते हैं कि इन अंतों का सेवन नहीं करना है, न कामेषु काम सुखल्लिका योगों का, न अत्त किलान मत्थान योगों का। तो फिर बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध ने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सत्य को जाना, जो सत्य का प्राप्त हुआ, जाना, यथाभूत ज्ञान दर्शन से जो उन्हें प्राप्त हुआ, जैसा है वैसा जाना सत्य को, वो क्या है? यही है आर्य अष्टांगिको मग्गो, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है यही है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो 8 अंग है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला हमने चर्चा किया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्पो। तो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प कैसे? प्रज्ञा का भाग है। सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांक और सम्यक आजीविका, एक इसका है शील का भाग है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये समाधि का भाग है। इस 8 अंगों में 3 भागों में विभक्त किया गया है भगवान बुद्ध का ये अष्टांगिक मार्ग। हम पहला चर्चा करते हैं सम्यक दृष्टि क्या है। सम्यक मतलब पता है कि सम्यक मतलब सही, दृष्टि, डिट्ठी मतलब होता, पाली शब्द है सम्यक दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब होता कोई भी चीज को देखना, जो चीज जैसा है उसको वैसे देखना, मतलब क्या है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि में का मतलब क्या कि 4 आर्य सत्यों को भली प्रकार से जानना, समझना ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। कौन से जो है 4 आर्य सत्य? दुख आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। इनका सही प्रकार के ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अवलोकन करना, अवलोकन इस अर्थ में, अवलोकन हम बोलते नहीं, अवलोकन करना, या फिर प्रज्ञा, हम बात कर रहे थे प्रज्ञा का। प्रज्ञा का क्या है? प्रज्ञा मतलब जिसको अनित्य, दुख, अनात्म का बोध हो गया हो, उसने जान लिया है। एक अर्थ में सम्यक दृष्टि को प्रज्ञा भी बोल सकते हैं। प्रज्ञा ही है सम्यक दृष्टि। अवलोकन उसके सिनोनिम, समानार्थी शब्द है, सिनोनिम शब्द है, एक ही जैसे अर्थ होते हैं, चाहे सम्यक दृष्टि हो या फिर प्रज्ञा हो, जो अनित्य, अनात्म और दुख
का बोध जब हो जाता है, यथाभूत यानी अपने अनुभव से हो जाता है, तो क्या होता है, वही तो जो है दृष्टि, जो दृष्टि जैसी है, जो चीज़ जैसा है उसको जान लिया, तो मतलब प्रज्ञा उत्पन्न हो गई, दृष्टि उत्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया। आलोक उत्पन्न हो गया, तो यही तो है। तो सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्पो, संकल्पो, सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प क्या है? अगर ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य का जानकारी करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता? संकल्प करना पड़ता है कि क्या करनी है और क्या अकरनी है, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो बुद्ध बोलते हैं सबसे पहला जो भाग है निखमो, निष्क्रमण, गृह त्याग। बुद्ध ने सत्य को खोज के लिए सबसे पहले क्या किया? घर त्याग किया ना। उनके त्याग को क्या बोलते? महाअभिनिष्क्रमण, महानिखमन। महा मतलब बहुत बड़ा त्याग किए सत्य की खोज के लिए। तो इस माले में कैसे? निष्क्रमण, निखमन, निष्क्रमण करना, गृह त्याग करना, सम्यक संकल्प का पहला भाग है। सम्यक संकल्प में 3 चीज है। गृह त्यागना, गृह त्याग करना, महानिखमन। दूसरा है जो है अव्ययपाद। मतलब अव्ययपाद, मतलब नहीं, यानी नहीं के अर्थ में दे रहा। अव्ययपाद मतलब कैसा? अव्ययपाद मतलब जिसमें मतलब नहीं, व्यापाद मतलब क्या? क्रोध। जो क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अव्ययपाद। जो निखमन के बाद दूसरा भाग है अव्ययपाद, मतलब मतलब नहीं, व्यापाद मतलब क्रोध, जिसमें अद्वेष बोल सकते हैं, जिसमें द्वेष नहीं है। क्योंकि क्यों? सबसे बड़ा अगर दुश्मन है हमारा तो क्रोध ही है ना। थोड़ी देर के लिए आता है और बेचैन करके चला जाता है, और जाने के बाद पश्चाताप के सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। तो वो जो अव्ययपाद है दूसरा अंग है, सम्यक जो है संकल्पों का दूसरा भाग है। और जो तीसरा भाग है वो है हमारा अविहिंसा। अविहिंसा, अविहिंसा किस अर्थ में? हिंसा, तकलीफ देना। मतलब नहीं, वि मतलब विशेष प्रकार से। कैसे हिंसा? कैसा हिंसा? काया से, वाणी से, मन से, तीनों प्रकार से किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। ये सम्यक संकल्पों का तीसरा भाग है। इसे संकल्प में 3 भाग है। इसका कैसे हम संकल्प लेते हैं? आपने देखा भी होगा कि अगर हम भिक्षु संघ या भिक्षु या किसी भी प्रकार के बौद्ध साहित्यों में, पाली साहित्य में जब हम चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक जो है ना संकल्प जो है करते हैं। संकल्प कैसे? इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया, मतलब इमाय धम्मा, जो धम्म की पूजा कर रहा हूँ उसको पटिपत्ति कर रहा हूँ। पटिपत्ति कर रहा हूँ। तो कैसे? इमाय धम्मानु पटिपत्तिया, उस पटिपत्ति से जो आचरण कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसका पटिपत्ति से बुद्धि की पूजा कर रहा हूँ। ऐसे धम्म की पूजा कर रहा हूँ। इमाय धम्मानु पटिपत्तिया, धम्मं पूजे में, मैं धम्म की पूजा कर। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया, संघं पूजे में, मैं संघ की पूजा कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या बोलते हैं? अद्दा इमाय पटिपत्तिया, जाति जरा मरणम्भा परिमुच्चस सामी, इमिना पुण्यकेन मामे बाल समागमो, सतंग समागमो होती याव निब्बान पत्तिया। जो निब्बान का है जो मार्ग है। कैसे? जो हमने पटिपत्ति किया, पटिपत्तियाँ किया, शील का आचरण किया, प्रज्ञा के लिए, सत्य को जानकारी के लिए संकल्प लिया, संकल्प लेने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? अद्दा, शील का पालन करेंगे। तो कैसे करेंगे?
कि अद्दा इमाय पतिया, निश्चित ही, अद्दा मतलब पाली शब्द होता है निश्चित, अद्दा इमाय पटपत्तिया, जो मैं ये पटपत्ती कर रहा हूँ, शीलों का आचरण कर, शीलों पर प्रतिष्ठित हो रहा हूँ, अद्दा इमाय पटपत्तिया, जाति जन्म लेगा, जरा बुढ़ापा और मरण, जाति जरा मरणम्हा, यानी मरण से जो ना जाति जरा मरणम्हा, परिमुच्यस्सामि, आगे परिमुच्यस्सामि, इमिना, इस प्रकार, इमिना पुण्यन, इस पुण्य कम्मेन, इस पुण्य कर्म से मुझे कैसे मूर्खों की संगत न हो। माँ में बाल समागमो, माँ में, माँ मतलब नहीं, माँ, बाल मतलब होता है मूर्ख आदमी, जो सत्य को जैसा सत्य है, जैसे जो चीज़ जैसा है उसको नहीं जानता है, इस अर्थ में वो मूर्ख है। तो मूर्खों की संगत न हो। तो मुझे जीवन में किसकी संगत हो? सत्पुरुषों की संगत हो, अच्छे लोगों की संगत हो। जब अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे संगत मिलेगी तो स्वाभाविक है। आप देखते होंगे लकड़ी जो है, नाव की लकड़ी इस पार से उस पार क्या करती है, लोगों को नदी से इस पार से उस पार पहुंचा देती है, मगर उसमें जो अस्तित्व है लकड़ी का, नाव का, उसमें बहुत सारा लोहा लगा रहता है, मगर उस लोहा क्या करता है, लकड़ी के सहारे नाव में लगे होने के कारण वो डूबता नहीं। और लोहे को हटा दो, लकड़ी का हटा दो तो लोहा डूब जाएगा। तो जो लोहा है, जो अवगुण है, वो भी किस में बदल जाएंगे? गुण में बदल जाएंगे, सतगुणों में बदल जाएंगे। तो सत्य पुरुषों के, लोगों के, अच्छे लोगों के रहने से यही फायदा होता कि अपने अंदर में जो अकुशल कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, छिप जाते हैं, हट जाते हैं धीरे धीरे, और कैसे कुशल घर जो धर्म है वो आने लगते हैं, संपादित होने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सम्यक संकल्प हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और जो तीसरा भाग है सम्मा वाचा, बुद्ध सबसे पहले सम्यक वाचा रखा, वाणी का दोष सबसे ज़्यादा। अगर हम 10 प्रकार के दोषों में सबसे ज़्यादा जो है, अगर हम दोष करते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, तो वाणी का दोष है। और इस तरह से जो वाणी का दोष है 4 बतलाए गए हैं। वाणी से है 4 दोष, कैसे? मूसावादा, झूठ बोलते हैं हम लोग, मूसावादा। पिसुना, निंदा करते हैं। फरूसा वाचा, हम कठोर बोलते हैं अपनी वाणी से। संफप लापा, व्यर्थ की बड़ की चर्चा करते हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये हमारे वाणी के दोष हैं। जैसे हमने बोला मूसावादा, हम स्वयं झूठ बोलते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। कैसे? कोई एक आदमी था तो किसी से कर्ज लिया था, कर्ज लेकर खाया पिया, क्योंकि आप ये कहावत सुने हैं ना, जब तक जियो घी पियो, पैसा नहीं है तो उधार लेकर पियो। मगर क्या करो, घी पियो, खाए पिए। तो कई लोगों से पैसे ले लिए थे, पैसा लेने के बाद वो क्या किए, जब कर्ज मांगने वाला, पैसा मांगने वाला उनके घर में आया तो अपनी पत्नी से बोले कि जा कर के बोल दो, जो पैसा मांगने वाला आया है उसको जाकर बोल दो कि मैं घर पे नहीं। तो पत्नी बोला, मैं क्यों बोलूँगी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, आपके लिए मूसा वादा करूँगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने शादी करके लाए हैं, आपने उस समय बोले थे कि मैं आपको कमा करके खिलाऊंगी, तो आप कैसे भी खिलाइए, हमसे क्या लेना देना है। तो एक छोटा सा बेटा था, उससे बेटे से बोले कि बेटा जाके बोल दो कि जो है पापा घर में नहीं है। पापा अबोध होता है, उसको क्या पता। और वह बेटा जा कर के जो कर्ज मांगने वाला था उससे बोल दिया कि पापा ने बोला है कि पापा घर में नहीं है। इसका मतलब क्या, बच्चा क्या बोला कि पापा ने बोला है कि पापा घर में नहीं है। मतलब हम अपने बच्चों को झूठ बुला रहे हैं। मतलब उनका भविष्य, जिनको सबसे हम प्रिय मानते हैं, अपने मानते हैं, जिनके लिए सारा कुछ करते हैं, और उनमें जो गलत संस्कार हैं वाणी के, कौन डालता है? हम स्वयं डाल रहे हैं ना, अपने आचरण से।
अपने वाचा से। तो हमारे जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। सम्यक वाचा की बात आता है, सम्यक कम्मन्तो, सम्मा कम्मन्तो मतलब सम्यक कर्म। सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म में 3 चीजें आती हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, और कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो इसमें जैसे हम देखते हैं पानातिपाता, अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं, जैसे बोलते हैं प्राणी, तो इसमें पाली में प्रा नहीं होता, प्रा का प हो जाता है। पा ना, बाण का न है, पाना मतलब प्राण, और अति, और पानाति पाता मतलब होता है गिरा करके, मतलब किसी को गिरा करके हत्या कर, किसी को गिराना, किसी को प्राणी को गिरा करके मारना, इस अर्थ में है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा क्या है? अदिन्न दाना। अ मतलब कैसे नहीं, नकारात्मक दे रहा, नहीं का लोग, अदिन्न दाना। अदिन्न मतलब अदिन्न, अ मतलब नहीं, दिन्न मतलब कोई वस्तु, दाना मतलब जो है देना। जो चीज आपको नहीं दी गई है आप उसको भी ले रहे हैं, मतलब कैसे चोरी कर रहे हैं। ये क्या है? सम्यक कर्मांत में नहीं आएगा। सम्मा कम्मन्तो यानी सम्यक कर्मांक में नहीं आएगा। तीसरा, व्यभिचार करना। हमारा मन कैसे, बहुत सारे दिल फेंक आशिक होते हैं, या स्त्रियां भी हो या पुरुष भी हो। किसी स्त्री या पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखते हैं, उनके मन को रूप पे लोभित हो गए, रूप से आकर्षण हुआ, उस रूप को देखने पर बातचीत होती है और कैसे फिर स्पर्श कर लेते हैं, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर लेते हैं। ये क्या है? ये शरीर का क्या है? मल है, दोष है। तो बुद्ध ने इसको क्या किया है? मना किया। बुद्ध ने इसको क्या बोला? सम्यक कम्मन्तो, यानी सम्यक कर्म नहीं है। सम्यक कर्मंतो के बाद है सम्यक अजीवो, सम्यक अजीविका। सकर्मांक के बाद अजीविका। तो अजीविका बुद्ध ने कैसे बोला है? बुद्ध ने 5 प्रकार के काम करने के लिए मना किया है। अपने अनुयायियों के लिए, इस मार्ग पे चलने वाले लोगों के लिए 5 बातें करने के लिए मना किया है। पहला, सत्य वनिजा। सत्य मतलब होता है प्राणी का व्यापार नहीं करना चाहिए। उस समय बुद्धकालीन समय में जो था, कैसे लोग क्या करते, दास दासियों को खरीदते थे, बेचते थे, या उनका वध कर देते थे। बहुत तरह से नाना प्रकार की उस समय प्रचलित प्रथाएं थी। तो इसलिए बुद्ध ने मना किया कि कभी भी प्राणी का, किसी भी प्राणी का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी सत्व हो, कोई भी जीव है, उसको खरीदना बेचना नहीं चाहिए। लोग मुर्गी खरीदते हैं, मुर्गा खरीदते हैं, बकरा खरीदते हैं, ऊँट खरीदते थे। ये जो जिससे खेती के लिए नहीं कि बैल खरीद रहे हैं तो खेती के लिए खरीदना बेचना, उस अर्थ में जिसकी हत्या की जाती है, जिसे मार करके अपने भोजन के लिए। जब हमारे बीच में भोजन है, सब्जी है, साग है, आलू है, तरह तरह के हैं, यानी भोजन के जब हमारे सही मामले में हमारे भोजन के लिए किसी की हत्या ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो उस समय जो है कैसा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने भोजन के लिए तो हत्या करते थे, तो वैसे, या फिर मनुष्यों की हत्या करते थे, पशुओं की हत्या करते थे। इसलिए सत्य की किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, बुद्ध ने बोला। दूसरा, हथियार, वेपन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वेपन हथियार, बंदूक है, तलवार है, भाला है,
कटार है, जिससे हत्या होती है, जिससे हत्या की जाती है, चाहे आधुनिक समय में हो चाहे उस समय बुद्ध के समय में। ऐसा भी व्यवसाय बुद्ध मना किए हैं करने के, सम्यक आजीविका में नहीं आता है। तीसरा, मांस का व्यापार, जो मांस खाते हैं मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। चौथा, शराब का व्यवसाय, शराब जो होता है सूरा, इसका व्यवसाय बुद्ध ने मना किया कि शराब का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो 5वें नंबर का है वो क्या है, विष का व्यापार, जहर। जहर से क्या होता है, अगर विष का व्यापार करेंगे, आदान प्रदान, क्रय और विक्रय करेंगे तो क्या, क्रय मतलब लेना, विक्रय मतलब बेचना। अगर क्रय विक्रय करेंगे तो क्या होगा, किसी की हत्या ही तो होगी विष से, किसी की जीवन तो नहीं देंगे आप, किसी की बगिया का फूल तो नहीं खिलाएंगे आप, तकलीफ ही होगी ना। इसलिए विष का भी व्यापार नहीं करना चाहिए। अच्छा, भगवान बुद्ध ने यहाँ तक ही नहीं रुके, अपने भिक्षुओं को भी इस बात को बोलते हैं कि हमारा जो सम्यक आजीविका, अजीवो सम्मा अजीवो, सम्यक आजीविका कैसी होना चाहिए। बुद्ध बोलते हैं सपदानचारी, हमारे भिक्षुओं को सपदानचारी होना चाहिए। कैसे सपदानचारी, सपदानचारी मतलब जैसे चारिका, सपदानचारी मतलब चारिका करके भोजन करते हैं। तो एक घर की ये ऐसा नहीं देखे कि ये झोपड़ी है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, महल है तो महल के सामने चारिका किए, आगे महल मिला तो वहाँ की एक घर छोड़ करके एक घर छोड़ कर, ऐसा नहीं। जहाँ से शुरू किए वहाँ से कंटिन्यू, यानी एकदम 7 घर करना हो, चाहे झोपड़ी हो या चाहे महल हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, एक तरफ से, कोई जाति का हो या कोई धर्म का हो, कोई भी हो, जहाँ से शुरू किए वहीं से 7 घर या उससे अधिक, जब तक चारिका आपके खाने लायक न हो तब तक चारिका करें, सपदानचारी में। इसीलिए कैसे बुद्ध, और ये भी बुद्ध बोलते हैं कि जो हमारे भिक्षु है उनको कैसे कुहना, कुहना मतलब अपने आजीविका के लिए अपना भाव दिखाना कि मैं बड़ा भिक्षु हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, हाव भाव से कि तुम नीच हो, विसल हो यानी नीच हो, मैं विप्र हूँ, ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे हमारी आजीविका मिले, हमारा जीवन चले। ब्राह्मण क्या करता है, अपने को श्रेष्ठ बताता है मंदिर में बैठ करके कि मैं ब्रह्म से पैदा हुआ हूँ, मैं ब्रह्म, पूरे ब्रह्म जितने ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है मुझे, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो बुद्ध ने ऐसे मना किया है कि जो है कुहना, ऐसे नहीं दिखना है, ऐसे कुहना ऐसे नहीं करना है। अपने जीविका साधन के लिए, पेट के लिए क्या लगता है, 2-4 रोटी दाल सब्जी चावल साधारण, और इसके लिए क्या दिखाना, मान सम्मान सत्कार चाहिए। दूसरा फिर तो बोलते हैं लपना, बोलना। कुहना मतलब होता है अपने आप को दिखाना, शरीर से, कपड़े से, हाव से, भाव से प्रकट करना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं बड़ा हूँ। कुहना। लपना मतलब बोलना कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तीसरा होता है लाभेन अलाभेन, जैसे लाभ के सत्कार की दृष्टि से किसी ने, उपासक ने बोला भंते जी ये आप रखिए, आपने देखा कि ये जो है सस्ता है, सस्ता कपड़ा है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा पात्र नहीं है, कम पैसे हैं, तो बोले नहीं नहीं उपासक नहीं लूँगा, और वही ज़्यादा दे दिए, अच्छा दे दिए तो रख लिए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा जो है बुद्ध क्या बोलते हैं कि सम्यक आजीविका के अंतर्गत नहीं आता। तो इसलिए सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका ये 8 अष्टांगिक मार्ग के सील के अंतर्गत आते हैं। आगे सम्यक व्यायामो, सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब होता है सम्यक व्यायाम, यानी सम्मा व्यायामो,
सम्यक जो व्यायाम है, व्यायाम का मतलब नहीं कि पहलवानी करना, कुश्ती करना, लड़ाई करना, जो धर्म के एक साथ में कर रहा है, लड़ रहा है, कि तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम हो, कि तुम सिख हो, इसमें व्यायाम करके पहलवानी करके कष्ट पटक देना, ऐसा व्यायाम बुद्ध ने नहीं बोला है। बुद्ध ने क्या बोला है? सम्मा व्यायामों का मतलब क्या? व्यायामों, कैसा व्यायाम हो? सम्यक मतलब सही व्यायाम कैसे? चित्त का व्यायाम, जो हमने संकल्प लिए है कि क्या? निव्वान पत्ति या निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए, जानने के लिए। तो मन का जो है व्यायाम कैसे? हमारे अंदर में जो कुशल चीज उत्पन्न हुए हैं, हमारे चित्त में कुशल, हमारे मन में अकुशल चीज नहीं आए। हमारे मन में जो अकुशल चीज है वो न आने देना। अगर अकुशल आ गया है उसे निकालना। हाँ, दूसरा तीसरा क्या है? देखो, दो है, एक कुशल है, एक अकुशल है। पहले का जो है अकुशल है कि अकुशल नहीं आने देना, और अकुशल आ गया है तो निकालना। दो हो गए। तीसरा जो है कुशल, अकुशल के बाद कुशल को लाना। कुशल आ गया है तो उसे निकलने नहीं देना, उसे कैसे संपादित करना, बढ़ाना। ये क्या है? सम्यक आजीविका का और सम्यक व्यायाम का भाग है। आगे का जो अंग है, जो भाग है, वो है सम्यक स्मृति। सम्मा सति यानी सम्यक स्मृति। तो कैसा सम्यक स्मृति? देखा जाए तो जो सम्यक स्मृति है ना, हमारा द्वारपाल है, मन का द्वारपाल है। कैसे? आप जब सतीपट्ठान पढ़ेंगे, सतीपट्ठान सूत्र या सतीपट्ठान सत्यनारायण गोयनका की गुरु जी की जो 7 दिन की विशेष जो सतीपट्ठान शिविर होता है, या जो है मध्यम निकाय में सतीपट्ठान सूत्र है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो सतीपट्ठान में क्या बात बताया गया है? सतीपट्ठान में यही बातें बताई गई है क्या? कि सती कैसे जो है अपने चित्त के द्वार को बढ़ाना कैसे? कायानुपස්සना, काया, धम्मा, वेदना, चित्ता, इन चारों चीज के प्रति कैसे है? जागृत रहना, जागृति बनाए रखना, जानना इसको भली बात, इसको भली बात समझना। ये है सम्यक स्मृति। इसीलिए इसको कैसे? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। और अंतिम जो अंग है अष्टांगिक मार्ग का, वह सम्यक समाधि। समाधि क्या है? कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। एकाग्र तो अकुशल से भी हो जाता है। बकुला है, बकुला कैसे? ऐसे ध्यान लगा के रखता है पानी में, और जैसे ही मछली सामने से गुजरती है गप मारता है, खा लेता है, पकड़ लेता है। वो भी तो एकाग्रता समाधि है, मगर कैसे है? सतिमा संप्रजानो, सती के साथ में, संप्रदान के साथ में नहीं है वह समाधि। इसलिए बुद्ध क्या बोलते हैं? समाधि के भी बुद्ध क्या बोलते हैं? कुशल चित्त की एकाग्रता। वो अकुशल चित्त है, बकुला अकुशल चित्त से करता है, समाधि लगाता है, एकाग्र करता है, मगर कैसे? उसमें जागृति नहीं है। मगर ये समाधि में कैसे? कुशल चित्त की एकाग्रता जहाँ समाधि है। तो समाधि में कैसा? जैसे ध्यान करते करते हम क्या करते हैं? हाँ, 5 चीज: वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता। वितर्क क्या है? वितर्क जैसे फूल खिला हुआ है, फूल के चारों तरफ जब भंवरा मदराता है तो उस चित्त की अवस्था को क्या बोलते हैं? वितर्क कर रहा है, घूम रहा है, भाग रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, वितर्क। फिर विचार। विचार में क्या होता है? जैसे भंवरा अब
मड़रा तो रहा है, अब आकर फूल पे बैठ गया, मतलब कैसे थोड़ा सा विचार रह गया है, वितर्क विचार। फिर प्रीति जब बैठ जाता है तो रस चूने लगता है, तो मजा आता है, प्रीति है प्रीति। फिर सुख, एकाग्रता और समाधि। फिर धीरे धीरे आप देखें रूप राग, अरूप राग, हाँ। फिर उसके बाद लोकोत्तर भूमि को पार करते कर, लोकोत्तर भूमि में ही तो लोकोत्तर भूमि का ही श्रोतापन, सर्कतागामी, अनागामी और अरहत की ये चित्त की अवस्था होती है समाधि की। तो समाधि तभी लगेगी जब आप विपश्यना करेंगे, विशेष प्रकार के पश्यना मतलब देखना, वी मतलब विशेष, अपने आप को जानेंगे समझेंगे। आजकल तो बहुत सारे जो है गोयंका गुरुजी की जगह जगह विपश्यना सेंटर है, वहाँ जाकर कम से कम सीखें, उस विधि को सीखें, सीख करके अपने घर में आएँ और घर में आकर के सुबह शाम का प्रैक्टिस करें और कैसे धर्म का अध्ययन करें। बुद्ध बोलते हैं ना, धम्म श्रवणम, धर्म को सुनिए, धर्म साकच्छा, धर्म का जो है चर्चा करिए। हाँ, ये क्या है? उत्तम मंगल है। और अपना भी जीवन संसार को साधिए, अच्छा करिए, और आपके आस पड़ोस जो लोग रह रहे हैं उनको भी अच्छा से जो है उनका सीख सुख जो है जीवन संसार का जो है कैसे सहायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी धम्म देशना को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो। शांति। सभीतियो विवज्जन्तु, सर्वरोगो विनाशतु, माते भवन्नन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलेस्य नित्यं वर्धपचायिनो, चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं ति। साधु साधु साधु। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। साधु।